बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जोशीमठ का मुद्दा है। मेरे साथी वहां के प्रभारी महासचिव देवेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं, मनीष खंडूरी वहां से इलेक्शन लड़े हैं, सुजाता पॉल काफी रिसर्च करती हैं और टीवी पर कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, आप लोग जानते होंगे इन सबको। तो एक देव स्थल है जोशीमठ, हमारी पौराणिक सभ्यता का ज्वलंत जीता जागता उदाहरण है जोशीमठ। आदि शंकराचार्य की तपस्या भूमि है जोशीमठ और भगवान बद्रीश को सर्दियों के दिनों में यहां स्थापित किया जाता है। ऐसा जोशीमठ, उसके साथ जो पिछले दिनों में हो रहा है, परिवार उजड़ रहे हैं, घरों में, मंदिरों में, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जी का जो ज्योतिमठ है वो टूट रहा है, शिवलिंग में क्रैक्स आ गए हैं, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये तमाम मंदिर टूट रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं और जिस गति से क्रैक्स बढ़ रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज क्या बनती है? ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। अरे साहब, कमाल हो गया। संज्ञान कब लिया? जब सब कुछ ब्रेक हो गया, तब ब्रेकिंग न्यूज आई कि प्रधानमंत्री ने संज्ञान ले लिया। और संज्ञान अपने आप में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। जो घर टूट रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, दुकानें टूट रही हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं। जीडी अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हुआ करते थे। हमारे वक्त यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, 2010 की बात है। 600 मेगावाट का लोहारी नाग पाला एक प्रोजेक्ट था, उसके विरोध में जीडी अग्रवाल जी धरने पर बैठे और उस धरने के बाद यूपीए सरकार ने, जयराम रमेश जी मंत्री थे जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस प्रोजेक्ट को रोक दिया। भैया फोन या जो भी आप बात कर रहे हैं प्लीज थोड़ा शांति से। उस प्रोजेक्ट को वहीं रोक दिया। यह 2010 की बात है। तुलना कीजिए, वही जीडी अग्रवाल 2018 में भागीरथी नदी पर जो डैम्स बन रहे थे उसके खिलाफ धरने पर बैठे। इस सरकार ने क्या किया? उनको जबरदस्ती उठा दिया, वहां से ले गए और जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई वो अपने आप में एक पीड़ादायक बात है। तुलना ये दोनों सरकारों की बता रहा हूं। यूपीए हमेशा सामंजस्य की बात करती थी, सामंजस्य प्रकृति में, सामंजस्य विकास में। आज की सरकार सामंजस्य छोड़ दीजिए, लोगों की सुनना छोड़ दीजिए, विशेषज्ञों की सुनना छोड़ दीजिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, रवि चोपड़ा नाम के एक विशेषज्ञ का, पर्यावरणविद का। मॉनिटरिंग कमिटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। 4 धाम रेलवे परियोजना में वो बार बार कहते रहे कि इतना चौड़ा मत करिए सड़कों को कि पहाड़ों का जो ढलान है वो सीधी हो जाएगी, उसके बाद चट्टानें गिरती हैं, उसके बाद पूरा वहां सामंजस्य बिगड़ जाता है और वो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन जाता है। उनकी नहीं सुनी जा रही थी, उनका जमीर था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह परिस्थिति है। इस सरकार के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं और मुंह भी तभी खुलता है जब कोई ब्रेकिंग न्यूज देनी होती कि संज्ञान ले लिया। अरे आपने संज्ञान लिया, 4-5 दिन तक लगातार वहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र यादव जी, इनका प्रतिनिधिमंडल घूम रहा है, स्थिति का जायजा ले रहा है, स्थानीय लोगों की बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे आप लोग सब देख रहे हैं और आप में से काफी चैनल्स लगातार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं सुनाई दे रहा। ब्लास्टिंग हो रही थी, स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि उनके घरों में अचानक दरारें आने लगी। फिर जाके ब्लास्टिंग रुकी और जहां ब्लास्टिंग हो रही थी, टनल एक बन रहा है एनटीपीसी का, स्थानीय लोग मानते हैं कि उस टनल की ब्लास्टिंग की वजह से आज ये स्थिति आई है। जहां ये टनल में दरार आई, सबसे पहली 600 लीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा है।
आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते किस स्थिति में वहां एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, और संज्ञान ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, और संज्ञान के बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम, संज्ञान ले लिया। 1976 में इसी इलाके में लगभग ऐसी ही एक समस्या आई। कांग्रेस की सरकारें थी, जाहिर सी बात है, मिश्रा कमेटी बनी। मिश्रा कमेटी की अनुशंसा थी कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहां नहीं होना चाहिए, ये बहुत नाजुक इलाका है, और अर्थक्वेक भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नंबर 5 में आता है ना, राइट? 5 में सीस्मिक जोन 5 है, जोन जो है ये 5 है। तो इतना नाजुक, और उस वक्त की सरकारों ने ना केवल संज्ञान लिया और ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान नहीं दिया, मिश्रा जी जो थे, महेश मिश्रा जी संभागीय आयुक्त थे वहां के, और तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उत्तराखंड नहीं था। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का पालन आने वाली कई सरकारों ने लगातार किया जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में लाते। यहां तक कि जब जयराम रमेश जी के संज्ञान में जीडी अग्रवाल जी लाए इस मुद्दे को, वहां कंस्ट्रक्शन के मुद्दे को और पावर प्रोजेक्ट्स के मुद्दे को, जयराम रमेश जी ने भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अपनी टेबल पर सबसे ऊपर रखा। इन सरकारों ने मिश्रा कमेटी का नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता सकता हूं, कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। और यहां देवेंद्र यादव जी हो या सुजाता जी हो या मनीष खंडूरी जी हो या मैं हूं, हम लोग कोई ज्यादा हमारा इस दखल नहीं है निर्णय लेने में वहां, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि उस इलाके का इतिहास क्या रहा है, विकास का इतिहास क्या रहा है, सरकारों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की दिक्कतें जब आई। तो हमारी ये मांग है, जोशीमठ में जो हो रहा है, जो त्रासदी है, उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के बस की नहीं है कि वो इसमें कुछ ठोस कदम उठा पाएगी। और हम यह भी चाहते हैं कि जो 5,000 रुपए आप मुआवजा दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक घिनौना मजाक कर रहे हैं आप वहां के लोगों के साथ। इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द पीपल ऑफ जोशीमठ। 5,000 रुपए आप उनको मुआवजा देंगे? यह मानव रचित आपदा है, यह बात हमें स्पष्ट, इसको कोई प्राकृतिक आपदा नहीं माना जा सकता। जो सुरंग है जिसकी वजह से यह मानव रचित आपदा हुई है, उसको तुरंत बंद कर दिया जाए, और लोहारी नाग, पाला और पाला मनेरी परियोजना की जो सुरंगें हैं उनको भरने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाए। ये परियोजनाएं हमने रोकी थी, जो मैं बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये वही परियोजनाएं जिनको हमने रोक दिया था। सुरंगों को सिर्फ भरने का काम है, वो नहीं कर पा रहे, और नई और सुरंगें खोद रहे हैं आप। जो रेलवे का कोई भी बड़ा काम इस पर्वतीय आपदा का जिससे खतरा पैदा हो जाए, उसे वहां तुरंत बंद कर दिया जाए। गहन अध्ययन करके चरणबद्ध तरीके से ही उनको मंजूरी दी जाए, और बिना सोचे समझे जो आप प्रकृति की सुरक्षा किए बगैर एक अनियंत्रित विकास जो आप पहाड़ों में ला रहे हैं, उसका जो खामियाजा है आज तो जोशीमठ के बाशिंदे और जनता भुगत रही है, लेकिन आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में पूरा ये जो इलाका है, ये इस तरह की त्रासदियां बार बार दोहराई जाएंगी। आपको याद होगा फरवरी 2021 में 200 लोगों ने जान गंवाई थी, चमोली में एक आपदा आई थी, वो भी मानव रचित आपदा थी।